नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो पर हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 30 एबव MCQ करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के टॉप 30 एबव MCQ और उनके विस्तारित उत्तर के बारे में भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद ने किस दूसरे नाम से भी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया? ऑप्शन है श्री रामानंद, सीताराम, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी, सचिंद्रनाथ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1925 से 1927 तक झांसी और ओरछा के बीच ग्राम ढीमपुरा के नज़दीक सातार नदी के किनारे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद निम्न में से किस स्थान पर शहीद हुए? ऑप्शन है जिब्राल्टर पार्क, ऐशबाग गार्डन, मुगल पार्क, अल्फ्रेड पार्क। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड पार्क। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। यहीं पर उनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई और जब एक गोली बची तो भारत माँ की जय बोलकर वो सिंह सपूत अपने आप को एक गोली मारकर अपने को ही शहीद हो गए। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, सिंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था? ऑप्शन है भीमा नायक, कोंटू, गंजन सिंह, बिरसा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भीमा नायक। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में आने वाले सिंधवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भीमा नायक ने किया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। राजनीतिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन है 1938, 1924, 1932, 1941। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, 1938। मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल में सन 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली? ऑप्शन है दिनेश चंद्र पांडे, वीर नारायण सिंह, नवाब हमीदुल्ला खां, मास्टर लाल सिंह। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मास्टर लाल सिंह। मास्टर लाल सिंह ने भोपाल राज्य हिंदू सभा की आधारशिला रखी, जबकि नवाब हमीदुल्ला खां मध्य प्रदेश के ऐसे व्यक्ति हैं जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। अगला क्वेश्चन है, महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर किस सन में स्थानांतरित की? ऑप्शन है 1910, 1810, 1995 या फिर 1812। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1810। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया वंश का शासन था। इसके संस्थापक श्री महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी 1810 में उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। उनका शासनकाल निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन है 1767 से लेकर 1795, 1768 से लेकर 1788, 1739 से लेकर 1778 या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1767 से लेकर 1795। होलकर वंश की प्रतापी शासिका देवी अहिल्याबाई ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किए। वर्ष 1967 से लेकर 1995 के बीच रहा उनका शासनकाल। अगला क्वेश्चन है,
खजुराहो किसकी राजधानी थी? जजाक भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी, मालवा के परमारों की धार्मिक राजधानी थी, कलचुरियों की धार्मिक राजधानी थी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जजाक भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो अपने मंदिरों के कारण विश्व विख्यात है। यह प्राचीन काल में जजाक भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी, इसलिए खजुराहो को प्राचीन काल में जजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है राजा भोज, मुंज परमार, कृष्णराज या उपेंद्र, सिंधुराज। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णराज या उपेंद्र। मध्य प्रदेश के मालवांचल में परमार शासकों का लगभग 4 शताब्दी तक शासन रहा। मालवा में परमारों की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना 10वीं शताब्दी के 5वें दशक में कृष्णराज या उपेंद्र ने 1945 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का महान शासक जो कि महान निर्माता, विद्वान, लेखक, विद्यालय का संस्थापक व दानशील प्रवृत्ति का था। ऑप्शन है राजा भोज, मल्हार राव होलकर, महादजी सिंधिया, छत्रसाल बुंदेला। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा भोज। मध्य प्रदेश के धार में परमार वंश के राजा भोज एक महान निर्माता थे। भोपाल का जालाब उन्होंने ही बनवाया, तालाब उन्होंने, ये तालाब है, जालाब नहीं है, तालाब है। इसमें सही दिख नहीं रहा, तालाब उन्होंने ही बनवाया था, भोपाल का तालाब। ये विद्वान और लेखक भी थे। उनकी रचनाओं में समरांगण सूत्र, सरस्वती कंठ भरण, सिद्धांत संग्रह आदि हैं। साथ ही धार में संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी किए थे। अगला क्वेश्चन है, राजा छत्रसाल निम्न में से किस क्षेत्र के राजा थे? ऑप्शन है महाकौशल, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड या शिवपुरी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड। 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा टीकमगढ़ को राजधानी बनाया। छत्रसाल बुंदेला ने 1675 में पन्ना को राजधानी बनाया। छत्रसाल 1707 में मुगलों द्वारा राजा की उपाधि से सम्मानित हुए। अगला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर ने किसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है उज्जैन, धार, ग्वालियर, इंदौर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। होलकरों की राजधानी इंदौर थी। इंदौर के होलकर वंश का संस्थापक मल्हार राव होलकर था। सन 1766 में मल्हार राव की मृत्यु के बाद उनकी पुत्र वधु अहिल्याबाई ने कार्यभार संभाला, जिसकी राजधानी इंदौर थी। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक दल ने मध्य प्रदेश के किस स्थल में से सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए? ऑप्शन है उज्जैन, बालाघाट, जबलपुर, फिर ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने सन 1932 में सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट जिलों से प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा या नर्मदा का विवाह हुआ भड़श्रव्य, पुरुकुत्स, महिष्मत, मंधाता। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुरुकुत्स। प्राचीन ग्रंथानुसार नागकुमारी रेवा या नर्मदा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुत्स के साथ हुआ था। पुरुकुत्स ने ही रेवा का नाम नर्मदा रखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ से पता चलता है कि बौद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? ऑप्शन है पाली ग्रंथ, प्राकृत ग्रंथ, विष्णु पुराण, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पाली ग्रंथ।
पाली ग्रंथों से पता चलता है कि बौद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी। यहाँ का राजा पुलकित का पुत्र प्रद्योत था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्राचीन जनपदों के संबंध में असत्य जोड़ी है, छांटिए। अवंती उज्जैन, वत्स ग्वालियर, चेदी निमाड़, दसारण विदिशा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चेदी निमाड़। मध्य प्रदेश के प्राचीन जनपदों का वर्तमान नाम इस प्रकार है: अवंती उज्जैन, वत्स ग्वालियर, चेदी खजुराहो, अनूप निमाड़ या खंडवा, दसारण विदिशा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नगरी बसाई थी। ऑप्शन है मुचुकुंद, मंधाता, महिष्मत, कीर्तवीर अर्जुन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मुचुकुंद। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नगरी वर्तमान महेश्वर की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद ने अपने पूर्वज मंधाता के नाम पर की थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से था? ऑप्शन है रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमारो, ये या फिर ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मौर्ययुगीन सम्राट अशोक द्वारा लघु शिलालेखों में मध्य प्रदेश में रूपनाथ जबलपुर जिले के सीहोर तहसील का एक गांव, गुर्जरा दतिया जिले का एक छोटा सा भूभाग, सारोमारो शहडोल जिले का एक छोटा सा भूभाग शामिल है। अगला क्वेश्चन है, पनगढ़िया से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है शिलालेख, पाषाण उपकरण, गुफा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शिलालेख। मौर्य सम्राट अशोक के लघु शिलालेखों को मध्य प्रदेश के 5 स्थानों यथा रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमारो, सांची व पनगुड़िया से प्राप्त किए हैं। इनमें से मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंतर्गत पनगुड़िया नामक स्थान से भी शिलालेख मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा? ऑप्शन है दसारण, वत्स, काशी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। महाभारत के युद्ध में मध्य प्रदेश के निम्न क्षेत्रों के राजाओं ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था: वत्स, काशी, चेदी, दसारण व मत्स्य जनपदों के राजाओं ने अपनी अपनी सेना पांडवों की सहायता के लिए दी थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे? ऑप्शन है अवंती, अंधन, निषद या फिर ये सभी। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कौरव पांडवों के बीच लड़े गए महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के निम्न क्षेत्र के राजाओं ने अपनी सेना सहित कौरवों का साथ दिया था: महिष्मती के नील, अवंती के बिंद, भोज, अंधक, विदर्भ व निषद। अगला क्वेश्चन है, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुधाति के ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? ऑप्शन है मालवा, कोसन, सिवनी, दसारण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दसारण। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुधाति ने दसारण या विदिशा पर शासन किया था, जिसकी राजधानी कसावती थी। अगला क्वेश्चन है, होलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? ऑप्शन है शुंग वंश, हैहय वंश, मौर्य वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है शुंग वंश। एंटियालकीडस का राजदूत होलियोडोरस शुंग वंश के राजा भागभद्र के 14वें वर्ष में उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के मध्य प्रदेश के शासन संचालन का पता चलता है? तो ऑप्शन है तांबे के सिक्के, शिलालेख, स्तूप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तांबे के सिक्के।
सातवाहन नरेश अपीलक का तांबे का सिक्का मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस काल में मध्य प्रदेश के भूभाग पर सातवाहन वंश ने शासन संचालन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है नहापन, भूमक, पलुमावी या श्रीसात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमक। शक या छहरात वंश के प्रथम शासक भूमक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि यह भूभाग छहरात शासक भूमक के अधीन रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, नासिक गुहालेख से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का उल्लेख देखने को मिलता है? ऑप्शन है अनूप, आकर, अवंती या फिर ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। गौतमी पुत्र, सतकर्णी के पुत्र, वशिष्ठी पुत्र मूलुभावी के नासिक गुहालेख में उसके द्वारा विजित मध्य प्रदेश के अनूप नर्मदा घाटी का क्षेत्र, आकर पूर्वी माला व अवंती पश्चिमी मालवा की स्थिति जो है देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने विदिशा के सृष्टि की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम था? ऑप्शन है संघमित्रा, श्रीदेवी, अन्नपूर्णा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीदेवी। मौर्य सम्राट अशोक ने उज्जैनी जाते हुए विदिशा के सृष्टि की पुत्री श्रीदेवी के साथ विवाह किया था। इसी से अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण नरेश बिमकैडफिसेस का सिक्का प्राप्त हुआ? ऑप्शन है सिवनी, होशंगाबाद, सागर, विदिशा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विदिशा। कुषाण वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण राजा कुजुल कैडफिसेस था। उसकी मृत्यु के उपरांत बिमकैडफिसेस उत्तराधिकारी हुआ, जिसका एक सिक्का मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शहडोल से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए? ऑप्शन है कनिष्क प्रथम, बिमकैडफिसेस, वासुदेव प्रथम या वाशिष्क। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कनिष्क प्रथम। बिमकैडफिसेस का उत्तराधिकारी कनिष्क प्रथम था। कनिष्क प्रथम के 324 सिक्के कुषाण शासकों के सिक्कों की निधि से शहडोल से प्राप्त हुए थे। कुषाण शासकों के सिक्कों की निधि जो है शहडोल से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार पद्मावती निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन है वाकाटक वंश, नांग वंश, मगराज वंश या कुषाण वंश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नांग वंश। पुराणों के विवरण से पता चलता है कि पद्मावती में नांग वंश का शासन था। पद्मावती की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित आधुनिक पवैया नामक स्थान से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन है नांग वंश, मगराज वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मगराज वंश। मध्य प्रदेश के बघेलखंड मुख्यतः रीवा मंडल में मगराज वंश का शासन था। इस वंश का प्रथम ज्ञात राजा वशिष्ठिपुत्र भीमसेन के पुत्र कौत्सीपुत्र पोटसिरी ने अपने राजधानी बांधवगढ़ को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को बसाया था? ऑप्शन है नल, भीमरथ, कौशिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नल। जनश्रुति के अनुसार राजा नल ने नलपुर नगर बसाया था, जो आधुनिक शिवपुरी जिले में नरवर के रूप में भी विद्यमान है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन है जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सीधी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट। हिंद यूनानी शासकों का मध्य प्रदेश के निश्चित प्रमाण नहीं है, किंतु प्रदेश के
बालाघाट जिले से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के लिए।